आश्विन कृष्ण प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक के 15 दिन पितृपक्ष के नाम से विख्यात हैं। पितृ यानी कि पिता। इन 15 दिनों में लोग अपने पितरों यानी कि पूर्वजों को जल देते हैं तथा उनकी मृत्यु पर श्राद्ध करते हैं। पिता माता आदि पारिवारिक मनुष्य की मृत्यु के पश्चात उनकी तृप्ति के लिए श्रद्धा पूर्वक किए गए जाने वाले कर्म को पितृश्राद्ध कहते हैं। श्रद्धा इदम श्राद्धम, जो श्रद्धा से किया जाए वह श्राद्ध है। भावार्थ है, प्रेत और पितृ के नाम से उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए श्रद्धा पूर्वक जो अर्पित किया जाए वह श्राद्ध है। पितृपक्ष अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने, उनका स्मरण करने और उनके प्रति श्रद्धा अभिव्यक्ति करने का महापर्व है। इस अवधि में पितृगण अपने परिजनों के समीप विविध रूपों में मंडराते हैं और अपने मोक्ष की कामना करते हैं। परिजनों से संतुष्ट होने पर पूर्वज आशीर्वाद देकर हमें अनिष्ट घटनाओं से बचाते हैं। ज्योतिष की मान्यताओं के आधार पर सूर्य देव जब कन्या राशि में गोचर करते हैं तब हमारे पितृ अपने पुत्र पौत्रों के यहाँ विचरण करते हैं, विशेष रूप से तर्पण की कामना करते हैं। श्राद्ध से पितृगण प्रसन्न होते हैं और श्राद्ध करने वाले लोगों को सुख समृद्धि, सफलता, आरोग्य और संतान रूपी फल देते हैं। वर्ष 2022 में पितृपक्ष की शुरुआत 10 सितंबर शनिवार से होगी और इसका आखिरी दिन यानी कि पितृ विसर्जन का दिन 25 सितंबर रविवार को मनाया जाएगा। पितृपक्ष की सभी 15 तिथियां श्राद्ध को समर्पित है, अतः वर्ष के किसी भी महा एवं तिथि में स्वर्गवासी हुए पितरों का श्राद्ध उसी तिथि को किया जाना चाहिए। पितृपक्ष में कुतप वेला अर्थात मध्याह्न के समय दोपहर 12:30 से 1 बजे तक का समय जो है श्राद्ध के लिए ज़्यादा उपयुक्त है। प्रत्येक माह की अमावस्या पितरों की पुण्यतिथि मानी जाती है, किंतु आश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या पितरों हेतु विशेष फलदायक है। इस अमावस्या को पितृ विसर्जनी अमावस्या अथवा महालया भी कहा जाता है। इस तिथि को समस्त पितरों का विसर्जन होता है। जिन पितरों की पुण्यतिथि ज्ञात नहीं होती अथवा किसी कारणवश जिनका श्राद्ध पितृपक्ष के 15 दिनों में नहीं हो पाता, उनका श्राद्ध, दान, तर्पण आदि इसी तिथि को किया जाता है। इस अमावस्या को सभी पितृ अपने अपने सगे संबंधियों के द्वार पर पिंडदान, श्राद्ध एवं तर्पण आदि की कामना करते हैं तथा इन सबके ना मिलने पर श्राप देकर पितृलोक को प्रस्थान कर जाते हैं। मित्रों, मैं आचार्य मुकेश गुप्ता ज्योतिष मंत्र चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब हम बात करेंगे पितृदोष क्या होता है, इसके क्या लक्षण होते हैं, क्या कारण होते हैं और क्या उपाय किए जा सकते हैं। पितृदोष, आम धारणा है कि पितृदोष पूर्वजों का एक श्राप है, लेकिन वास्तव में पितृदोष पूर्वजों द्वारा किए गए अनुचित कर्मों का एक ऋण है। यह कुंडली में हमें अशुभ ग्रहों की युति या योग के रूप में प्राप्त होता है और जिस व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष होता है उसको इसका भुगतान जरूर करना पड़ता है। सीधे शब्दों में कहें तो पितृदोष किसी व्यक्ति की कुंडली में तब विकसित होता है जब उसके पूर्वज गलती करते हैं या कोई अपराध करते हैं। परिणाम स्वरूप जातक को अपने पूर्वजों के पिछले कर्मों के लिए कई तरह के दंड भुगतने पड़ते हैं। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष होता है तो उस व्यक्ति के जीवन में अप्रत्याशित कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती है। जातक आमतौर पर पैसे और मानसिक स्पष्टता दोनों की कमी से जूझता रहता है। मान लीजिए किसी घर में पाप की कमाई आ रही है, उसके पिता जो है अनुचित रूप से धन कमा रहे हैं, तो उसका जो परिणाम है, अशुभ परिणाम, उसकी पूरी फैमिली को भुगतना पड़ता है। इसी प्रकार से हमारे पूर्वजों द्वारा किए गए कर्मों का जो है हमें भी फल इस जन्म में भुगतना पड़ता है। यह हमारी कुंडली में पितृदोष बनाता है। आइए आगे चर्चा करते हैं पितृदोष के क्या मूल कारण हैं। अतीत में हमारे पूर्वजों या वंशजों द्वारा अनजाने में या जानबूझकर किए गए बुरे कर्म, हमारे पूर्वजों के माता पिता की इच्छा पूर्ण रूप से पूरी नहीं हो पाई, यह भी इसका एक कारण होता है। यदि पिता की ओर से 7वीं पीढ़ी तक
और माता की ओर से चौथी पीढ़ी तक के किसी भी पूर्वज का कम उम्र में अचानक या आकस्मिक रूप से निधन हो जाता है तो भी पितृदोष विकसित होता है। बहुत से लोग पितृपक्ष के महीने में अपने पूर्वजों का श्राद्ध करते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मृत्यु के देवता सभी आत्माओं को अपने लोगों से मिलने और अपने बच्चों के प्रसाद को स्वीकार करने का अवसर जरूर देते हैं। अब पितृदोष के कुछ खास लक्षण जो आप बिना कुंडली देखे भी जान सकते हैं। परिवार में या तो कोई संतान नहीं होगी या पीढ़ी को जारी रखने के लिए कोई पुरुष संतान नहीं होगी, मेल चाइल्ड नहीं होगा। बार बार गर्भपात हो सकता है। परिवार में ऐसे बच्चे हो सकते हैं जो शादी नहीं करना चाहते या जिनके लिए काफी प्रयासों के बावजूद एक उपयुक्त जीवन साथी नहीं मिल पाता। परिवार के सदस्यों में व्यवसाय, शिक्षा या आजीविका के प्रति रुचि नहीं होती, भले ही वे लोग ऐसा करने के योग्य हों, काफी काबिल लोग हों, तो भी उनकी व्यवसाय और आजीविका में रुचि नहीं होगी। शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग बच्चों का जन्म, घर के परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य की चिंता। ये परिवार जो हैं हमेशा अभाव से जूझते रहते हैं और चाहे जितनी भी कोशिश करें वे शायद ही कभी सफल होते हैं। पितृदोष से ग्रसित जातक को संतान से संबंधित कई समस्याओं से निपटना पड़ता है। इसके अतिरिक्त यह संभावना है कि उनकी संतानों को शारीरिक या मानसिक विकार हों। जिन लोगों में यह दोष होता है वे अक्सर विवाह संबंधी चिंताओं से जूझते हैं। उनके तमाम प्रयासों के बावजूद पितृदोष के कारण उचित समय पर उनकी शादी नहीं हो पाती। घर में व्याप्त बीमारियों के कारण परिवार में अक्सर शारीरिक, मानसिक और वित्तीय मुद्दों की समस्या बनी रहती है। पितृदोष घर के वातावरण को प्रतिकूल बनाए रखता है। पति पत्नी में विवाद हो सकता है और महत्वहीन चिंताओं पर ज्यादा समस्या हो सकती है। अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद जातक अक्सर कर्जे में डूबे रहते हैं और इसे चुकाने में असमर्थ रहते हैं। पितृदोष के स्वयं के नकारात्मक परिणामों के कारण जातक का परिवार धीमी वित्तीय प्रगति का अनुभव करता है, यानी कि धन का आवागमन बड़ी स्लो गति से होता है। वे निरंतर अभाव से घिरे रहते हैं। पितृदोष वाले परिवार के सदस्य अक्सर स्वप्न में उनको सांप दिखाई देते हैं या उनके पूर्वज सपने में आकर उनसे भोजन या कपड़ों की मांग करते हुए नजर आते हैं। जिन व्यक्तियों की कुंडलियों में पितृदोष होता है, पितृदोष के कारण व्यक्ति पर झूठा लांछन लग सकता है और उसे जेल की सजा भी हो सकती है। अनावश्यक रूप से अपमान सहन करना पड़ सकता है। जातक की कुंडली में यदि पितृदोष बहुत तीव्र बन रहा है तो ऐसे जातक के आत्महत्या करने की संभावना रहती है। दुर्घटना या हत्या या काल मौतें भी हो सकती है। अब पितृदोष के मूल कारण क्या है ये जानने की कोशिश करते हैं। नीचे उन पाप कर्मों की सूची दी गई है जिनके कारण कुंडली में अशुभ फल देने वाले योग बनते हैं। केवल प्रार्थना और पूजा करने से कोई भी अपने परिणामों से पूर्ण रूप से नहीं बच सकता। उन्हें भी उन्हीं समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उन्हीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जो समस्याएं या कठिनाइयां उन्होंने या उनके पूर्वजों ने दूसरे व्यक्ति को दी है। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मनुष्य या जानवरों को मारना, किसी को चोट पहुंचाना या दुर्व्यवहार करना, चाहे मानव के साथ हो, पशु के साथ हो या किसी भी जीवित वस्तु के साथ हो। किसी ऐसी चीज की चोरी करना जो कानूनी रूप से आपकी नहीं है, किसी चीज को बलपूर्वक जब्त करना, लूटपाट करना या नियंत्रण के अनैतिक या अवैध साधनों का उपयोग करके दूसरों को गुमराह करना, अनैतिक तरीके से धन का अधिग्रहण करना, दूसरों की संपत्ति का जबरदस्ती अधिग्रहण, दूसरों की संपत्ति को जबरदस्ती अपने कब्जे में लेना या शक्ति का अनुचित प्रयोग, किसी का भी शारीरिक, मानसिक या यौन शोषण करना, जानबूझकर अफवाहें फैलाना, झूठे आरोप लगाना, किसी को गलत उद्देश्य से अपमानित करना या अविश्वसनीय जानकारी के आधार पर कुछ भी बोलना, अतीत के नकारात्मक कर्मों और अपराधों को सामने लाना।
तो ये कुछ कारण थे जिनके कारण हमारी कुंडली में पितृदोष उत्पन्न होता है। अब ग्रहों की ऐसी कौन सी स्थिति है जिनके कारण हमारी कुंडली में पितृदोष बनता है, उनके ऊपर चर्चा करते हैं। कुछ ग्रहों की स्थिति से पितृदोष या पितृदोष के विभिन्न रूप उत्पन्न होते हैं, जिसे जातक की कुंडली में देखा जा सकता है। सूर्य पूर्वजों और पिता का प्रतीक ग्रह है। चंद्रमा माता और मन का प्रतीक है। शनि जीवन में दायित्वों, पाप और चुनौतियों के लिए जिम्मेदार होता है। नवा घर पूर्व जन्मों, पूर्वजों का प्रतीक है और दूसरा घर हमारा परिवार और वंश को बतलाता है। यदि कुंडली में राहु या केतु नवें भाव या उसके स्वामी के साथ युति में हो या उन पर दृष्टि डाल रहा हो तो पितृदोष का कारण बनता है। कुंडली में सूर्य बृहस्पति या दोनों राहु या केतु के साथ हो या राहु और केतु की दृष्टि सूर्य बृहस्पति या दोनों पर पड़ रही हो तो पितृदोष के प्रभाव को आंशिक रूप से बढ़ा देता है। पंचम भाव पर राहु केतु का प्रभाव भी पितृदोष का निर्माण करता है। जन्म कुंडली के पहले, दूसरे, चौथे, सातवें, नवें और 10वें भाव में और पंचम भाव में सूर्य और राहु या सूर्य और शनि का प्रभाव हो। जब लगन में राहु और लगन का स्वामी छठे, 8वें या 12वें भाव में हो तो भी कुंडली में पितृदोष बनता है। जब छठे, 8वें और 12वें भाव के स्वामी पितृदोष बनाने वाले ग्रहों को पूर्ण दृष्टि से देखते हों या उनके साथ युति बनाते हों तो गंभीर दुर्घटनाओं, चोटों, नेत्र रोग आदि की समस्याओं से जूझना पड़ता है। अब इसकी रिमेडी क्या है, इसका उपचार क्या है? पितृदोष का जो सबसे बड़ा उपचार है वो तो है इस जन्म में अपने माता पिता की सेवा करना, गुरुजनों की सेवा करना, यथाउचित जो है गरीबों की मदद करना, अपने इस जन्म में जो भी हमें कार्य मिले हैं, उत्तरदायित्व मिले हैं, उनको पूर्ण ईमानदारी से निभाना। इसके लिए अन्य उपाय भी हैं। जातक को ब्राह्मणों या गरीबों को भोजन कराना चाहिए। संक्रांति या अमावस्या के दिन पितृ तर्पण का आयोजन करें और उन्हें धन और लाल वस्त्र दें। त्रिपिंडी श्राद्ध करवाना, अपने पूर्वजों को याद करने और उनका सम्मान करने के लिए गंभीरता और विश्वास के साथ श्राद्ध करना चाहिए। उनके गुजरने की तिथि पर या श्राद्ध के दौरान 15 दिनों के लिए अपने पितरों को पानी उपलब्ध कराना चाहिए। इसके अतिरिक्त भगवान शिव और बरगद के पेड़ को प्रतिदिन जल चढ़ाने से कुंडली में पितृदोष के बुरे प्रभाव को कम करने में मदद मिलती है। नारायण बलि पूजा, त्रिपिंडी पितृदोष पूजा, बरगद के पेड़ को नियमित रूप से पानी देना चाहिए। अमावस्या पर ब्राह्मणों को खाना खिलाना और अपनी क्षमता से इस दिन जरूरतमंदों और निराश्रितों की सहायता करना। भगवान विष्णु की पूजा करना, बुजुर्ग लोगों और माता पिता की बिना शर्त सहायता। विष्णु भगवान की पूजा विशेष रूप से श्री राम के रूप में करना भी एक बहुत ही कारगर उपाय है। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपके पास लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आती रहे। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ज्योतिष मंत्रा को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आप हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं और अपनी समस्या हमें सीधे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.jyotishmantra.in पर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके विजिट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर किसी विषय पर चर्चा के लिए आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।